जय हिंद। पुराने लेक्चर में हम लोगों ने इंटीजर पढ़ लिया था, ठीक है ना। इंटीजर के कुछ होमवर्क के क्वेश्चन थे, आइए देख लेते हैं उसको। सब मेहनत डांड हो गया। एक बार हम इसको पढ़ा चुके थे, मई के नहीं याद किए थे। गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए हमारे साथ। ये दुख काहे खत्म नहीं होता ना। चलिए, ऐसे मत सोचिएगा हम रो रहे हैं। रोते होते नहीं है हम, सख्त लौटा है। समझ में आया? जाकिर खान साहब के फैन हैं हम। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां। कौन सा था वो, एक छूट का? तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, सौंदर्य साबुन निरमा। पता नहीं, कुछ ऐसे था। कितना है भाई ये? 23, 25। अब जोड़ थे यार, इसको बताओ खैर जोड़ना। यही सब है, तो अच्छा लग रहा है। आप प्लस का 18। अब चाहे तो इसको लिख सकते हैं 23 माइनस का 5, तभी कितना आएगा लाल? 18। अब आप चाहे प्लस 18 लिखे चाहे 18 लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम प्लस का 18 ही लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। -9 प्लस में, सॉरी -7 प्लस में 9 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और या फिर 9 - 7 कितना आ जाएगा? तो ध्यान रखना, ये और ये लाल दोनों सेम ही लिखा है। ये और ये दोनों सेम ही लिखा है। समझ में आया? इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा, माइनस का 53 प्लस में 59 बराबर कितना हो जाएगा? 5, सॉरी 4, 53, सॉरी 6 आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी। और यहाँ आ जाएगा 59 माइनस में 53 कितना आ जाएगा? 6। क्वेश्चन नंबर 4, 44 माइनस में 36 बराबर कितना आ जाएगा? 36 10 46, 8 आ जाएगा। या फिर माइनस का 36 प्लस में 44, बतिया सेम है। चाहे इसको ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। हालांकि अभी आगे बहुत सारा इस कॉन्सेप्ट को बहुत सीखेंगे आप। अभी यहाँ थोड़ा बहुत सीखते रहिए ताकि कॉन्फिडेंस आता रहे बाद में। 59 माइनस 54 कितना हो जाएगा? प्लस का 1। या फिर 54 माइनस का 54 प्लस में 59, तब भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, माइनस 66 प्लस में 67 कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा। या फिर 67 माइनस में 66, तब भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देख लीजिए आप इसको। जहाँ भी डाउट आ रहा है कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। आप वैसे कमेंट करने की नौबत नहीं आएगी, तब समझाएंगे इस तरीके से आप। 61 प्लस में 63 बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, माइनस का 62 प्लस में 78 कितना हो जाएगा? 62 10 72 6 78 16 हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 9, माइनस का 92 प्लस में 100 कितना हो जाएगा? ये प्लस का 8। क्वेश्चन नंबर 10, माइनस का 100 प्लस में 101 कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। 11 नंबर 89 माइनस में 88 कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। 12 नंबर माइनस का 86 प्लस में 89, ये कितना हो जाएगा? 1। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को ऐसा भी लिख सकते हैं, बस इसका मॉडिफाई मॉडिफाई मतलब इन द सेंस की -62 तब भी हमारा 16 आएगा। 100 माइनस में 92 तब भी हमारा 8 आएगा। और 101 माइनस में 100 तब हमारा 1 आएगा। और 88 माइनस का 88 प्लस में 89 तब भी हमारा 1 आएगा। और 89 माइनस में 86 तब भी कितना? सॉरी 89 माइनस, अरे 3 आएगा यार यहाँ, सॉरी यहाँ 3 आएगा बाबू। यहाँ आ जाएगा 3। ये आप देख लीजिए, इसको करके आए होंगे आप। करके आए होंगे आप इसको, ठीक है ना। एक बार मिला लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा आपको लेना है तो। बाकी नहीं लेना है तो ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है हमको। बड़ा आंसर मिला लीजिएगा, आंसर सही है कि नहीं सही। आंसर सही होगा, सारे आंसर प्लस के आएंगे और सारा आंसर यही आएगा। अगर कुछ गलत आ रहा हो तो आप हमको बता दीजिएगा, ठीक है ना। आपको अगले लेक्चर में डाउट ले लेंगे हम। चलिए मिटा दें इसको। देख बाबू, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, ठीक है ना। अब किस लोगों का, कुछ लोगों का एग्जाम आ रहा होगा, 9th का एग्जाम होगा या 10th का एग्जाम होगा, जो भी एग्जाम होगा लाल, ये हम फिर बता रहे हैं ये 9th 10th के एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। आपसे निवेदन है कि अगर आप 9th 10th में हैं और अगर अभी आप देख रहे हैं तो बढ़िया है, अगर आपके पास समय है तो देखते रहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत देखते रहिएगा तो आने वाले टाइम में लेक्चर कम देखना पड़ेगा, ठीक है ना। बट आप सोचिए कि इसको देखने के बाद एग्जाम की तैयारी हो जाए तो नहीं होगी, होगी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, लेकिन बहुत लेट होगी। जैसे आप 8th में हैं, समझ में आ रहा है ना। अगर आपको 9th पढ़ना है ना, 9th वाला सिलेबस, तब आप ये पढ़ते रहिए लगातार, आपका 9th का सिलेबस कवर हो जाएगा यहाँ से। अगर आप मतलब जिस भी क्लास में आप हैं, अगली वाली क्लास का अगर आप सोचेंगे सिलेबस कवर हो जाए तो अगली वाली क्लास का सिलेबस कवर होगा। इस वाले में कैसे सिलेबस कवर होगा लाल? फरवरी चल रहा है, वन शॉट थोड़ी लेके आए, फरवरी चल रहा है।
और अभी मार्च में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा और मार्च में ही एग्जाम खत्म हो जाए, किसी के तो फरवरी में एग्जाम शुरू होगा, इवन फरवरी से ही स्टार्ट शुरू हो जाता है, आधी फरवरी से ही 16-17 से सबके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, लगभग लगभग 17 से। और मार्च लाते जाते एग्जाम खत्म हो जाते हैं, 17-18 मार्च तक एग्जाम खत्म हो जाएंगे, किसी के 10-10 मार्च तक खत्म होते हैं, इतनी जल्दी सिलेबस थोड़ी होगा। हाँ, ये वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है ना, जहां भी रहिएगा, छुट्टी पे रहिएगा, जहां भी रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा, एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। गारंटी मेरे भाई, मैथ में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कंफर्म आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, अब टाइम नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, लेकिन हाँ मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, बहुत दिनों से, शायद तुम पैदा भी ना हुए हो। नहीं यार, ऑनलाइन में कोनो कोनो ऐसा होगा जो हमसे बड़ा होगा, देख रहा होगा लेक्चर, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होगा, फिर पैदा तुम कैसे नहीं हुआ, नहीं नहीं है, जस्ट बोलने के लिए हम बोल दी, ठीक है ना, हमारा कंसर्न ये नहीं था, यही था। चलिए, इंटीजर में अभी हम लोग पढ़ चुके हैं भैया, दोनों प्लस में रहेंगे, दोनों जोड़ के आंसर प्लस में, दोनों माइनस में रहेंगे, दोनों जोड़ के आंसर माइनस में, एक प्लस में रहेगा, एक माइनस में रहेगा, तो जो बड़ा होगा उसका निशान लगेगा, चीजें आपस में घट जाएंगी, ये हमेशा काम करेगा। जैसे कल हमने जो भी क्वेश्चन दिए थे वो उसमें प्लस वाला बड़ा था, आज जो हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं उसमें माइनस वाला बड़ा होगा, ठीक है ना, पहले क्वेश्चन समझा देते हैं, उसके बाद माइनस बड़े वाला आंसर दे देते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं, फिर हम आपको जो पढ़ाएंगे वो कई सारे प्लस और कई सारे माइनस एक ही क्वेश्चन में गिवन होंगे, तब हम वहां फैमिली देखेंगे और फैमिली के अकॉर्डिंग उनको प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, ठीक है ना, आइए समझते हैं। अभी देखो, अभी जो क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं ना, आपके एग्जाम में ये, आपकी बुक में ये नहीं मिलेगा, आपके बुक में जानते हो क्या मिलेगा? -19 प्लस -16, -22 -15, ये मिलेगा लाल। अब जहां कहीं भी देखिएगा लगभग लगभग इसी से मिलता जुलता होगा, ठीक है ना, -7 माइनस -8, ये मिलेगा। इसके लिए वेट करें आप थोड़ा सा, हम समझाएंगे इसको भी, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लग जाता है, ये वाला प्लस माइनस माइनस वाला, ये वाला माइनस माइनस प्लस वाला, यहाँ माइनस माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है ये भी वैसे ही जैसे अभी हम सॉल्व करके आए, देखिए जैसे ये क्या है, प्लस माइनस माइनस, तो -19 प्लस माइनस -16, अभी देखो ये दोनों माइनस के हैं, है ना, दोनों माइनस के, ये कॉन्सेप्ट पढ़ के आ चुके हैं हम, दोनों माइनस के हैं, जोड़ के आंसर किस में आएगा, माइनस में, तो जो भी आंसर आएगा मेरे भाई वो माइनस में आएगा, समझ में आया, जैसे 22 और ये 15, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 22 प्लस का 15, ध्यान सुनना, एक प्लस का है एक माइनस का है ना, एक प्लस का एक माइनस का, बड़ा कौन है, माइनस वाला, आंसर किस में आएगा, माइनस में, और दोनों को माइनस करके आंसर निकाल, जो बड़े में से छोटे को हटा दीजिए, तो 20 में से 15 जाए कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो -7। सेम ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे, -7 माइनस माइनस प्लस, अभी पढ़ा के, अभी अभी आज ही लेक्चर हुआ है ये, बड़ा कौन है, प्लस वाला, आंसर प्लस में आएगा, 8 में 7 जाएगा तो एक बचेगा, बट हम यहाँ प्लस लगाते टाइम प्लस को नहीं लिखते हैं, समझ में आ रहा है ना, अभी जो हम बता रहे हैं ना वो ऐसे ही है, अभी आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ते रहेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते रहेंगे, ज्यादा लोड मत लीजिए, हम करा देंगे इसके ऊपर 50-60 क्वेश्चन, इसी टाइप का 50-60 क्वेश्चन करा देंगे, तगड़ा वाला कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, लोड बदलने का प्रयास मत कीजिए, बट पढ़ते रहिए जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, हम जो हमको बाबू सिलेबस रटा हुआ है, आप जो पढ़ रहे हैं वो सिलेबस हमको क्लास 9 का हो, चाहे क्लास 10 का हो, चाहे क्लास 6-7 का हो, ठीक है ना, पढ़ाए सारी क्लासेस हैं, अब पढ़ाना थोड़ा सा छोटी क्लासेस को बंद कर दी, क्योंकि बड़ी क्लासेस का वर्कलोड ज्यादा हो गया, 9th 10th 11th 12th, ठीक है ना, उसके बाद फिर यूपीएससी वगैरह, तो थोड़ा सा जीवन में दुख आता है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा टाइमिंग मैनेज नहीं हो पाता, इसलिए छोटी क्लास पढ़ाना छोड़ दी, पहले हम क्लास 6 भी पढ़ाते थे, 7 भी पढ़ाते थे, 8 भी पढ़ाते थे, अब केवल 9th 10th 11th और यूपीएससी पढ़ाते हैं, ठीक है ना, यूपीएससी मतलब इन द सेंस गवर्नमेंट जॉब के लिए बच्चों को, खैर, चले देखिए क्वेश्चन हम लिखते हैं, माइनस का 22 प्लस में 15, ध्यान से मेरी बात समझना, यहां माइनस का 22 लिखा है और 15 लिखा है, दोनों में बड़ा कौन है लाल, 22 बड़ा, जाहिर सी बात है, बड़ा ना 22, अब किसी किसी दिमाग में आ रहा होगा, सर जी आपने बोला था माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है लाल, बिल्कुल, हम आपका कहना बिल्कुल मना नहीं कर रहे कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है, बट यहाँ इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने के लिए मत लगाइएगा, होता वही है जो आप बोल रहे हैं, जो नंबर माइनस जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा, तो ये -22 नहीं ले रहे हैं, हम केवल 22 पकड़ रहे हैं, 22 और 15 जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम 22 और 15 को पकड़ रहे हैं, इनमें कौन सा बड़ा है, हम -22 और +15 को नहीं पकड़ रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, एक माइनस एक प्लस मिला, 22 बड़ा है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, लेकिन 15 में 22 में से 15 कितना बचेगा, 7, तो आंसर कितना आ जाएगा, -7। सेम वही कॉन्सेप्ट अभी जो पढ़ के आया था हम लोग पीछे पीछे, एक माइनस एक प्लस, मतलब एक माइनस एक प्लस एक प्लस एक माइनस जो भी है, अपन जोड़ना घटाना है उनको,
पहले देखिए बड़ा कौन है, जो बड़ा होगा उसको निशान फटाक से लगा दीजिए, आंसर उसी में आएगा, माइनस में हो चाहे प्लस में हो। अगर बड़ा वाला प्लस में तो प्लस में आंसर आएगा, बड़ा वाला माइनस में तो माइनस में आंसर आएगा। अब जो बड़ा हो उसमें से छोटा वाला माइनस कर दीजिए, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट। समझ में आया? चलिए अगला, माइनस का 57 प्लस का 55, बड़ा कौन है? 57, बोलो। 57 बड़ा तो माइनस माइनस का निशान आ जाएगा। अब 55 में से 57 जाए कितना बचेगा? 2 बच जाएगा, आंसर आ गया माइनस का 2। अब इसी दोनों क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई तरीके से अगर लिखें तो क्वेश्चन में कैसे लिखा जाता है? 15 माइनस 27, लो यही हो गया बंटाधार। ये समझे में नहीं आता छोटा, समझ में आ रहा है ना? इसी क्वेश्चन को अगर हम लिखना चाहें आगे, हम लिख सकते हैं 55 माइनस में 57, लो गड़बड़ा जाता है यहाँ पे। गड़बड़ाना नहीं है लाल, ठीक है, कॉन्सेप्ट याद रखना है बस। तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, बड़ा कौन है? माइनस वाला का आंसर किस में आएगा? माइनस में। बड़ा की वजह से छोटका घटा दो, 27 में से 15 जाए कितना बचे? अब कोई कोई जानते क्या कर रहेगा? 15 में से 27 घटा रहेगा, बैला ऐसे होता है? ऐसा नहीं होता है लाल, 15 में से 27 नहीं, 27 में से 15 जाएगा। ऑलरेडी हम यहाँ माइनस लगा चुके हैं, इसीलिए 27 में से 15 माइनस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो माइनस कर दीजिए, 27 में से 15 कितना आ जाएगा? 5। हाँ ठीक है, 27 में 15 माइनस कीजिए, 15 10 25, 26 27, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस का? 12। यही आंसर आ जाएगा आपका, यहां देख लीजिए। 55 माइनस 57 कितना हो जाएगा? आंसर माइनस का क्या? 2, क्योंकि बड़ा कौन है? 57, छोटा कौन है? 55, तो 57 मतलब 57 से 55 कितना बचेगा? 2 बचेगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। एक आध क्वेश्चन और बता देते हैं हम। माइनस का 108, सॉरी प्लस का 108 और माइनस का 112, दोनों में बड़ा कौन है? माइनस वाला। आंसर किस में आएगा? माइनस में, लेकिन माइनस करके, तो 8 4 12 कितना आ गया? 4। नहीं समझ में आएगा? आएगा, सब आएगा लाल। समझ में आया ना? अब हम दे देते 10 12 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करके आना और बस फिर क्लियर है। दोनों प्लस वाला सीख गए, दोनों माइनस वाला सीख गए। एक में प्लस वाला बड़ा था, आंसर प्लस में आ रहा था, एक में माइनस वाला बड़ा था, आंसर माइनस में आ रहा था। अब अगले वाले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि जिसमें ढेर सारे प्लस हों और ढेर सारे माइनस हों। समझ में आया? चलिए अब इसको मिटा देते हैं हम, अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। हम थोड़ा बगलिया जाते हैं, वरना आप बोलेंगे मास्टर प्रमोशन कर रहा है हर बार फोटो में रह करके। शक्ल तो गंदी है लाल, क्या कर सकते हैं। चलिए, ऑनलाइन वाला बढ़िया है। वैसे तुमको पता है डिजिटल टाइप में ना हम लोग मतलब बहुत आगे बढ़ चुके हैं टेक्निकल चीजों में। ठीक है, इतने आगे बढ़ चुके हैं ना कि आज भी हम लोग गूगल का यूट्यूब यूज कर रहे हैं। इतना आगे बढ़ चुके, आज तक हम लोग का गूगल वूगल नहीं आया, आज तक हम लोग यूट्यूब जीमेल वीमेल नहीं आया, आज तक हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। 80 साल आजादी को हो गया ससुर, आज तक हम लोग भाई सिरिंज बनाते, सिरिंज, दवाई तक तो नहीं बनाते, सिरिंज बनाते हैं। समझ में आया ना? एमआरआई का मशीन आता है तगड़ा एकदम, करोड़ों में, और भी जापान से आता है। ससुरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर टैक्स मारती है यार, मतलब हॉस्पिटल की चीजें पे टैक्स मार रहे हैं। गजब टू बी। खैर भाई, निर्मला ताई जी भगवान भला करे। दिल्ली में बताओ, पॉल्यूशन बढ़ रहा था, हम लोग हल्ला किए पॉल्यूशन कम करो, पॉल्यूशन कम करो, पॉल्यूशन कम करो। लो, पॉपुलेशन नहीं कम कर रहे हैं, दाड़ा दाड़ लड़का लड़का गायब हो रहा दिल्ली में, दाड़ा दाड़ एक के बाद एक। समझ में आ रहा है ना? एक के बाद एक गायब हो रहा। खैर ये पुलिस प्रशासन के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। माननीय रेखा गुप्ता जी मैम, आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया इस पर कुछ एक्शन लीजिए, क्योंकि इस तरीके से राजधानी में ये काम होना ठीक बात नहीं है। हम बता देना, यूपी का राजधानी लखनऊ में ऐसा करो कांड हो जाए तो योगी जी उघार कर दें। आप तो देश की राजधानी के सीएम हैं, और जिले के, सॉरी, स्टेट के राजधानी है लखनऊ, उघार कर दे योगी जी, उघार। मार बेल्ट, मार बेल्ट। समझ में? ऐसा ऐसा जगह मार देना कि अरे बाप रे बाप, छिदिलियाल बना दें। समझ में आ रहा है ना? बहुत चीज में कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत खतरनाक सीएम है वो। समझ में आ रहा है ना? अरे ठीक है ना, उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है, योगी जी सत सत नमन।
दंडवत पढ़ा हम आपको। चलिए, नहीं भैया पॉलिटिशियन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, सब टंगा देता है, फालतू फालतू 10-20 पे भाई हाथ मारता है। चलिए पहला क्वेश्चन, -22 प्लस का 54 करके आइएगा लाल इसको। -57 प्लस का 22, तीसरा -25 प्लस का 50, तीसरा सॉरी चौथा -50 प्लस का 55, 5 -67 प्लस का 63। बहुत इजी इजी क्वेश्चन दे रहे हैं बाबू, ठीक है ना। 6 नंबर -27 प्लस का 22, 7 नंबर प्लस का 56 माइनस का 58, 8 नंबर प्लस का 69 माइनस का 61, सॉरी 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 सॉरी, -61 प्लस का 61, 9 99 माइनस में 108, 10 नंबर 58 माइनस में 102, क्वेश्चन नंबर 11 -67 माइनस का 98, क्वेश्चन नंबर 12 56 माइनस का 98, दे चुका शायद इसको, नहीं ठीक है 98, क्वेश्चन नंबर 13 14 माइनस का 22, क्वेश्चन नंबर 40 सॉरी 14 26 माइनस का 54, क्वेश्चन नंबर 15 28 माइनस का 57। ठीक है बाबू, ये आपका क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, इस 15 क्वेश्चन को आप लगा लीजिएगा, इसमें पुरानी वाली चीजें थोड़ी सी रिकॉल हो जाएंगी, नई वाली चीजों को आप थोड़ा सीख जाइएगा। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, आपको लेना हो तो। ठीक है ना, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।